तो हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं ये वाला कोड जो कि आपका पेपर हुआ था। इस कोड को हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। इस पेपर में जो आपके कोड आए थे ना, इसको हम सोल्व करने वाले हैं। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन आया था वो ये रहा आपके पास। देखो यहाँ पर आपको लिख रखा है इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट सेटअप, ये इस तरह से दे रखा है। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो जो कम, देखो आपका बनता है H2O, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा बनती है और ऑक्सीजन कम बनती है। तो हाइड्रोजन वाला, तो देखो यहाँ पर गैस क्या है, कम है ना थोड़ी, तो ये वाला तुम्हारा होगा ऑक्सीजन। और यहाँ पर ज़्यादा गैस है तो यहाँ पर होगा तुम्हारा हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और हाइड्रोजन पर कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये ना ऑक्सीजन हमेशा एनोड के साथ रहेगी, ठीक है, क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव होता है। और ये किसके साथ रहेगा, कैथोड के साथ, क्योंकि कैथोड पर क्या रहता है तुम्हारा, नेगेटिव, ठीक है। अब आंसर देख लो, पी हमारा ऑक्सीजन है, ये तो पता ही है तुमको, पहला तो सही है। और आर क्या है हमारा, कैथोड, सॉरी एनोड है, नीचे वाला एनोड ही होगा, ठीक है, सही बात है, पहला सही है। फिर उसके बाद सेकंड पी हाइड्रोजन, नहीं नहीं गलत। थर्ड वाला क्यू क्या है, हाइड्रोजन गैस है, देखो क्यू वाला हाइड्रोजन गैस है, बताया था। और सुनो, फिर इसके बाद एस क्या है, हमारा कैथोड है, ये बात भी सही है। तो फर्स्ट और थर्ड सही रहेंगे इसमें, तो ये वाला आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिख रखा है यू हैव 3 एक्वस सॉल्यूशन ABC, ठीक है। यहाँ पर आपको दे रखा है एक्वस सॉल्यूशन। तो आपको मैं बता देता हूँ, जो पोटेशियम नाइट्रेट है ना, वो तो आपका न्यूट्रल सोल्ट होता है, इसकी pH होती है 7, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट की। और जो अमोनियम क्लोराइड है ना आपके पास दोस्तों, उसकी जो pH होती है अमोनियम क्लोराइड की <7 होती है, ठीक है। और जो ये रहता है आपका सोडियम कार्बोनेट, इसकी pH ज़्यादा होती है, 7 से ज़्यादा होती है। अब आपको pH के अरेंज में जो ना असेंडिंग ऑर्डर ऑफ pH ऑफ दीज सॉल्यूशन, तो सबसे कम किसका है, B का। फिर उसके बाद किसका है ज़्यादा, ए का। फिर सबसे ज़्यादा किसका है, सी का। तो BAC कौन सा वाला, डी वाला सही बैठ रहा है, ठीक है, डी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं हम। इनके देखो आंसर की भी बना रखी है मैंने, वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारे पास थर्ड वाला है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू अबाउट बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर। देखो बर्निंग ये वाला सही है, कर नॉट ट्रू बता रहे हैं। तो बर्न डेजलिंग फ्लेम सही बात है, वॉट वाइट, ठीक है, ये भी सही है। इट इज एन एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन, ये वाला सही नहीं है दोस्तों, ये एंडोथर्मिक नहीं होता, ये एक्सोथर्मिक होता है। तो इसका जो नॉट ट्रू होगा वो सी होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, आगे चले, ठीक है, आगे चलते हैं। इनके सॉल्यूशन देखो यहाँ से नोट कर लेना आप, विद डिटेल्ड सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ से नोट कर लेना आप इनके आंसर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड इज। तो देखो इसमें जो फॉर्मूला आपका हो रहा है CnH2n प्लस 2 हो रहा है, 4 दूनी 8, ठीक है। इसमें भी कौन सा हो रहा है, CnH2n प्लस 2 हो रहा है। देखो 6 दूनी 12, 12 और 2 14, इसमें भी कौन सा हो रहा है, CnH2n प्लस 2 वाला हो रहा है, 10 दूनी 20 हो रहा है। इसमें नहीं हो रहा, देखो इसमें लग रहा है CnH2n, तो ये थोड़ा अलग है ना। बाकी सारे होमोलोगस में एप्लीकेबल हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा, सी इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर अबाउट 1 आवर ऑफ प्लेसिंग आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये आपकी बुक में दे रखा है, बुक में आपको मेंशन है इस तरह से। और वहाँ पर है ना पेल ग्रीन कलर हो जाता है जब, मतलब है ना कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व आफ्टर 1 आवर, क्योंकि आयरन नेल है ना वो ब्राउन हो जाती है ना तुम्हारी, ठीक है, वो ब्राउन हो जाती है, रिएक्ट मतलब उसको डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन होता है उसमें आयरन सल्फेट हो जाता है, और जो सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है, पेल ग्रीन, कैसा हो जाता है, पेल ग्रीन, हल्का हरा हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, जूस ऑफ टैमरिंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। तो टैमरिंड होता है ब्लू, लिटमस मतलब एसिड होता है, और कौन सा एसिड होता है ये आपको होता है टार्टरिक, ठीक है। फिर नेक्स्ट, द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट। देखो ब्लीचिंग पाउडर में आपका क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर तो CaOCl2 होता है, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका जो होता है इसमें होता है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है आपका, CaSO4.12H2, इसमें तो होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेकिंग सोडे में नहीं होता, वॉशिंग सोडे में होता है। तो ये सेकंड और थर्ड वाला आ जाएगा, सेकंड और थर्ड कौन सा, बी। तो बी इसका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं बेकिंग सोडा, और बता देता हूँ, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला नहीं बताया ना, बेकिंग सोडा होता है NaSCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब चलते हैं आगे, यहाँ पर इन दोनों में होता है, ठीक है। और वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है ये भी लिख देता हूँ, ये होता है आपका Na2CO3 डोज 10H2O, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखो दोस्तों, आपके पास जो था 8th और 9th, देखो 8th और 9th देख लेते हैं। यहाँ पर आपका लिख रखा है टोल पी प्लांट राउंड सीड TTRR,
ठीक है, और दे रखा है आपको स्मॉल टी आर और आर। तो देखो फर्स्ट जनरेशन क्या बनेगी इसकी, टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बनेगी। सारे सारे के सारे ऐसे ही बनेंगे चारों। ठीक है, तो 100% टोल विथ राउंड सीड आएगा। ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट जो होता है रिसेसिव को छुपा लेता है, तो डी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है पेयर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड तो इन ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन है ना, ह्यूमन ब्रेन में आपके बुक में डायग्राम है ह्यूमन ब्रेन का, मतलब सॉरी यहाँ पर है ना जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है लास्ट लास्ट पेज पे दे रखा है, जो ह्यूमन ब्रेन है इसमें 2 ग्लैंड बता रखी है यहाँ पर इस तरफ। तो यहाँ पर है ना हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड के बारे में बता रखा है वहाँ पर, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, बुक में ही है मेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, डी आ जाएगा इसका, हाइपोथैलेमस एंड पीनियल ग्लैंड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस एंड पीनियल। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे दोस्तों। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो इनके सारे सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो सारे। ठीक है, विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ है। ठीक है, अब जैसे ये तुम्हारा 9th क्वेश्चन था, 9th हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड। ठीक है, वो तुम्हारे इसमें इस तरह से कर सकते हो, और बुक में मेंशन है डायग्राम में। ठीक है, बुक में आप देखना, बुक में आपको है ना पे ये जो बुक मिलेगी उसमें ना एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बींग्स ऐसा लिख रखा होगा, मेल फीमेल 2 डायग्राम बन रहे होंगे। तो ब्रेन के अंदर वहाँ पर दिखा रखा है पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, जाके देखना वहाँ पर, या फिर मैं है ना आपको एक इमेज यहाँ पर अभी शो कर दूंगा, फोटो खींच लेता हूँ मैं चलो उसकी, तो मैं आपको शो कर दूंगा वहाँ पर है ना। ठीक है, अब मैं आपको है ना वहाँ पे इसमें मतलब वीडियो में लगा दूंगा। ठीक है, उस टाइम। अब देखो आगे नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन हैविंग करेक्ट मैचिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म गिवन कॉलम 1 2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको है ना करेक्ट वन करना है। देखो लेशमेनिया क्या करता है आपका, लेशमेनिया क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। इसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन। अच्छा स्पायरो, और इनको है ना आप है ना ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, अभी तो मैं सारा बता दूंगा। ठीक है, स्पायरो वगैरह क्या रहता है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये हो गया। फिर प्लान एरिया आपका क्या होता है, रीजनरेशन। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है आपका, मल्टीपल फ्यूजन। तो ये हो गया। ठीक है, अब ये बचा रह जाएगा, तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर बन रहा है आपका, सी। ठीक है, पी का थर्ड हो गया, क्यू का फोर्थ हो गया, सही बात है, क्यू का फोर्थ हो गया। ठीक है, सी आ जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका नेफ्रॉन होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन कौन सी 3 चीजें बनती है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। तीनों चीज बनती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस, तीनों चीज बनती है। ये वॉल स्टमक की वॉल को बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करके। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और एसिड वो ब्रेक डाउन करता है फर्दर उसको, जो भी आपने खाया है। ठीक है, खाना। फिर इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है सभी का, आप देख सकते हो दोस्तों है ना। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना हमारा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अगर नहीं होता तो वहाँ पे। ठीक है, अब देखो 13 वाला, आपको पता है ये तो केस है, ये तो हमारा है ना लाइट चैप्टर में केस दे रखा है। केस होता है जब ये पैरेलल लाइट जाती है तो फोकस से पास होती है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है सी। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट। देखो लाइट एंटर तो होती है प्यूपिल से, ठीक है, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करता है, ऊपर नीचे मतलब कंट्रोल, कम जाएगी ज़्यादा जाएगी, उसको कंट्रोल करता है आइरिस। यहाँ पे बोले ना विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, तो आइरिस करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग फूड चेन, ग्रास ग्रास। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग फूड चेन। तो यहाँ पर थर्ड ट्रॉफिक लेवल का दे रखा है यहाँ पर 50 किलो जूल। तो इससे पहले जो जाएगी 10 ऐड हो जाएगी, क्योंकि 10 घटती जाती है ना, तो ये 500 और ये कितने हो जाएगी 5000 किलो जूल, क्योंकि प्रोड्यूसर का बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो 5000 किलो जूल हो जाएगा। ठीक है, डी इसका करेक्ट आ जाएगा दोस्तों। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। देखो ओजोन डेडली पॉइजनस गैस होती है, बात सही है, इनकरेक्ट बताना है। द शील्ड ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ, ये भी सही है। फिर इसका नहीं, ये वाला गलत है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको रेफ्रिजरेंट में थोड़ी यूज लेते हैं, वो तो CFC लेते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 वगैरह लेते हैं, इसको थोड़ी लेते हैं ओजोन को। ठीक है, तो इसका सी बनेगा दोस्तों इनकरेक्ट, और इनके एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल ही जाएंगे। ठीक है,
ये आपका 14 का, 15 का, 16 का, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। देखो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है जो हमारे पास 17 क्वेश्चन है। कार्बोनेट्स कंपाउंड आर मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल, हाँ बात सही है। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड ऑन बर्निंग रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, ये बात भी ट्रू है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, ए इसका करेक्ट आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये जस्टिफाई कर रहा है ना अच्छे से इसको। असर्शन जाइलम टिश्यू मूव वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल एंड रूट, ये बात सही है, ट्रू है एकदम, ठीक है। फिर जाइलम टिश्यू फाउंड ओनली, नहीं 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 ये बात सही नहीं है, रूट ओनली रूट में थोड़ी होता है, एरियल पार्ट में स्टेम वगैरह सभी में होता है वो, जहाँ से वो वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, असर्शन ट्रू आ रहा है ओनली, तो सी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है इन द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट द अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू द मेटेलिक प्लेट डीप इनसाइड द, ये बात सही है। फिर अर्थ वायर इंश्योर दैट एनी लीकेज करंट मेटेलिक बॉडी अप्लायंस कीप्स पोटेंशियल अर्थ यूज, एकदम एक्सप्लेन भी कर रहा है इसको असर्शन को, ए इसका बनेगा, ठीक है। दोनों ट्रू है और जस्टिफाई भी कर रहा है रीजन। फिर नेक्स्ट जो है आपका लिख रखा है फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ सेवरल फूड चेन ऑपरेटिंग एन इकोसिस्टम, बात सही है एकदम। फूड वेब क्या नेटवर्क बनाता है बहुत सारी चैनों का, ठीक है। फिर फूड वेब डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ, देखो यहाँ लिख रहा है फूड वेब डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, नहीं नहीं ये वाली बात गलत है, या डिक्रीज नहीं आना चाहिए था, या फॉल्स हो गया ये वाला, ट्रू सही है। मतलब यहाँ पर असर्शन ट्रू बैठेगा, सिर्फ सी इसका आएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला कोड तो मैंने सेक्शन ए कर दिया है, अगर आपको सेक्शन बी और इसके साथ सेक्शन सी और डी मतलब आगे भी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब इसके बाद जो भी आपको नेक्स्ट कोड सोल्व करवाना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना हमारा, ठीक है। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।